दोस्तों, सभी साथियों को जय जय जेबीडी। और आज की शानदार, जानदार एवं ईमानदार, पहचानदार जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। सॉरी, आज मैं जहां हूं वहां लाइट का नहीं प्रबंध है इतना, इसलिए अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकता, नहीं तो अंधेरा ही दिखेगा। तो आज की जूम मीटिंग में सभी साथियों का फिर से धन्यवाद। और दोस्त, नाम अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब का रहने वाला हूं और 11 साल से इस सिस्टम को जी रहा हूं। और 11 साल पहले की तो आज 10 साल के जो अंतर है, आज और 10 साल का बहुत ज्यादा अंतर है। दोस्तों, मैंने जब जेएमडी में शुरुआत की और नाम मात्र प्रोडक्ट से, उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जहां हम काम चला सकते हैं, जैसे आरबीओ और राइस ब्रान ऑयल जिसको बोला जाता है, उससे मैंने शुरुआत की। और 10 साल पहले सिस्टम भी ऐसा ही था कि जैसा आज मैनेजमेंट का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट, आपके नजदीक स्टोर का सपोर्ट हमारे टाइम में नहीं होता था। और आप तो शायद आधा किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में आकर किसी को भी स्टोर पे ले जा सकते थे। और आज से 10 साल पहले की बात करूं तो हम 50 किलोमीटर स्टोर पे जाना पड़ता था। वो ही उस स्टोर पर जाते थे, नाम मात्र प्रोडक्ट होते थे और किसी को पसंद आते थे, किसी को नहीं आते थे, पर हमें बहुत पसंद आते थे। क्यों? हर किसी की सोच, हर किसी की अकल अपने अपने ज्यादा होती है। जैसे पंजाबी में बोला जाता है कि अब पराया धन और अपनी अकल बहुत ज्यादा लगती है। ऐसे ही हम फील्ड में जाकर लोगों की बातों को सुनते थे और सुनकर सीने में उतार लेते थे। कुछ भी बोले, लेकिन उस प्रोडक्टों में हमारी जिंदगी छुपी हुई थी, हमारी सक्सेस उसी प्रोडक्ट में छुपी हुई थी। इसी विश्वास के साथ हम उसे यूज भी करते थे और लेके भी आते और लोगों को यूज कराते थे। भले ही लोगों को इस चीज की समझ नहीं थी, भले ही लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन हमें बहुत अच्छे लगते थे। क्यों? हम पॉजिटिव सोच से देखते थे। लोग नेगेटिव सोच से देखते थे, हम पॉजिटिव। नजरिया का फर्क होता है दोस्त। आपका नजरिया जेएमडी सिस्टम में है, अच्छा है, तो आप अच्छी सफलता पा सकते हैं। जे नहीं, आपका नेगेटिव जे नजरिया है, तो आप असफल होगा। एक ही चीज होती है। तो दोस्त, 10 साल पहले की बात, जब हम हमें अपलाइन बताते थे कैसा ये सिस्टम है, आपको नाम देगा, आपको मान सम्मान देगा, अपनों को पैसा देगा, अपनों को घूमने का मौका दिया जाएगा, तो सोचा करते थे घूमने का कैसे मौका दिया जाए। खाना तो सामान है, खाना तो प्रोडक्ट को यूज करना है, घूमने का मौका कैसे देते हैं। समझ नहीं थी ना, अब समझ आई। आज से जीवन शुरू हुआ है, असली जीवन, जो आगरा में हम देख कर आए, वहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ। तो दोस्त, धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का, जिन्होंने हमारे जैसे लाखों लोगों को
जो जीवन दिया है, बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, मैनेजमेंट की सपोर्ट दी है और ऐसा प्रोडक्ट दिया है वो सबकी बोलती बंद करवा देता है। प्रोडक्ट सभी सवालों का हल एक ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए, प्रोडक्ट को यूज करवाना आना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं हमसे हो सकती। सो दोस्त, हमारा जो विषय है कि जेएमवीडी में आकर सफलता को कैसे प्राप्त करें, आप भी भली भांति आपको भी इस बात का जानना होगा कि कैसे प्राप्त करें। और मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कंपनी को समर्पित होना, इस सिस्टम को समर्पित होना, आगे की बात बाद में, पहले ये आपको करना होगा कि जेएमडी सिस्टम हमको क्या दे रहा है, हम जेएमडी सिस्टम को क्या दे रहे हैं। जेएमडी सिस्टम तो बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता रहेगा, लेकिन इसके बदले हम क्या सिस्टम को देते हैं और देते रहेंगे, ये बात सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्त, मैं धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हम दद्दा जी पर विश्वास किया। इसी विश्वास के दरमियान 10 साल बीत गए, लेकिन ना दद्दा जी का विश्वास टूटने दिया, ना हम दद्दा जी ने हमारा विश्वास टूटने दिया। जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे ही प्रोडक्ट लाते गए, जैसे जैसे हमें काम करना हम करवाते गए, तो आज आपके सामने है। मैं उन साथियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो दिल से लगे, बहुत प्यार से लगे हैं, क्योंकि जेएमडी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हर चीज आपको दे सकता है, हर आपका सपना पूरा कर सकता है। दोस्तों, सफल प्राप्त करना सबकी चाह होती है, सब कहते मैं सफल होऊंगा, और सफलता को ही त्याग दी कि उनकी परिस्थितियां ऐसी होगी कि हम सफल नहीं हो सकते। उन सफलता को छोड़ ही दिया कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, जेएमडी सिस्टम रूपी रोशनी फिर से हर किसी को इस चाहत को जगाने का भरपूर अवसर दिया। जिनकी चाहत खत्म हो गई थी कि हम सफल नहीं हो सकते, मेरे बस की बात नहीं है, जिनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई हों, लेकिन आज आज इस सिस्टम, जेएमडी सिस्टम रूपी रोशनी ने फिर से हर किसी की इस चाहत को जगाने का भरपूर अवसर दिया। आज पूरे भारत में ये सफल होने का विशालतम अवसर बन चुका है। आज पूरे भारत में ये कोई नहीं कह सकता कि उसके पास काम करने कोई अवसर नहीं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास काम करने का कोई अवसर नहीं। अब कोई बहाना नहीं बना सकता कि उसके पास पूंजी नहीं है। पहले बहाना होता था ना कि सर ऐसे सिस्टम कैसे किया जाएगा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं। कोई बहाना जेएमडी में छोड़ा ही नहीं है कि कोई लगा ना सके। वह छोटा इंसान है, वह अपंग है, वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह अनाथ है, वह बेसहारा है, वह महिला है, वह पहाड़ों में बसता है, वह बुजुर्ग है। ये सब बहाने बेकार कर दिए हैं जेएमडी सिस्टम ने। दोस्तों, सब बहाने बेकार कर दिए। हम अपनी एग्जांपल देते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं अपंग हूं, मैं कर नहीं सकता, लेकिन आज आपके सामने है
किसकी देन है? सिस्टम की देन। हम जेएमडी सिस्टम में लगे रहें, सिस्टम को ध्यान से वाचा है, ध्यान से किया है, तो आज आपके सामने। कोई बहाना चलेगा मेरे जैसे लोगों का? नहीं चलेगा। लेकिन बहाने बहुत लगाते हैं लोग। दोस्तों, जेएमडी बिजनेस ने हर तरह के इंसान को सफल बनाकर दिखाया है। सफलता का मतलब जहां पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की चाहत जगाई। जैसे हमारा जीवन बदला, बहुत सारे साथियों का जीवन बदला, बहुत सारे साथी इसमें कामयाब हुए। जैसे मैं बात करूं महिला की, कि मैं महिला हूं, मैं काम नहीं कर सकती, आज हमारी महिला ब्रिगेड बनी हुई है। जैसे अलका जी की बात ले लें, उनको भी तो परेशानियां थी, उनको भी तो दिक्कतें थी, लेकिन आज हजार औरतों से एक है, लाखों औरतों में एक है, वही तो महिला थी। लेकिन हम बहाना बनाते हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो भी बना सकती थी। उनका भी परिवार कहाँ राजी था, उनके भी हस्बैंड वहां नाराज हुए थे, वो भी बच्चे छोड़कर घर से निकलते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अलका जी को, जिन्होंने इन परिस्थितियों को बाएं हाथ छोड़कर आगे निकलते गए। आज महिला में नाम है अलका जी का, जेएमडी सिस्टम में नाम है अलका जी का। और इस आग से एक और आग पैदा हुई, दीपा जी। दिए को दिया जलाता है ना, अलका जी ने दिए जलाने शुरू कर दिए और ऐसी जेएमडी महिला टीम को तैयार किया जो हर इंडिया के कोने कोने से वो महिला ब्रिगेड बन गई। जैसे मैं दीपा जी की बात करूं, और दीपा जी की भी स्थिति ऐसी है, परिस्थिति इनको भी है, मुश्किलें इनकी भी है, लेकिन कुछ मुश्किलों को पीछे धकेल कर दीपा जी आगे बढ़ रही है। आरती जी को देख लो, आरती जी को 3 महीने हो गए हैं सिस्टम में। 3 महीने में ऐसा काम किया, ऐसी आग लगाई दुनिया को, कि दुनिया कहती कि मैं आरती जैसा काम करना चाहती। जी है सिस्टम की ताकत, लेकिन सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम को सिस्टम की ताकत को समझना पड़ेगा। कोई बहाना तो नहीं जेएमडी ने रहने दिया। मैं जैसे पहले बोला, कोई महिला है, कोई अपंग है, कोई बुजुर्ग है, सब। आरती जी महिला भी है और मैं बुजुर्ग तो नहीं कह सकता, सॉरी। तो सब कर सकते हैं। आरती जी ने भी ऐसा काम करके दिखाया, आज भी बहुत अच्छा काम करे, फील्ड में है, ओम सर उनके साथ है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने महागुरुओं का, जिन्होंने ऐसी हमें चार्ट लगाकर ऐसा जुनून भरकर हमें छोड़ दिया कि आप सक्सेस हो। आज भी आरती जी के साथ ओम सर जी हैं, और धन्यवाद करता हूं पंकज सर जी का, जो रिधर मिश्रा जी के साथ चले हुए हैं। धन्यवाद करता हूं रमेश सर जी का, जो अमत और सीके सर में लगे हुए हैं। सब महागुरु, एक से एक बढ़कर गुरु हैं, और हर इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। किस लिए घर छोड़ा है उन्होंने? हमारे लिए छोड़ा, ले अपने को समझना पड़ेगा। और दोस्त, धन्यवाद करता हूं मैं, दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट गुरु और ग्रेट मोटिवेशनल बिजनेस कोच ओम सर जी का, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, सिस्टम में काम करना सिखाया और सिस्टम में
सक्सेसफुल सफलता पाने का तरीका बताया। और आज मैं बोल रहा हूं तो ताकत है ओम सर के आशीर्वाद की, साथ की। और जैसे साथ में सरोज जी जो आरती जी को लेके आए, आज सरोज जी भी अच्छे मकाम पर है, आज सरोज जी का भी नाम है। और जो महिला बोल नहीं सकती थी, किसी को बता नहीं सकती थी, आज वो बोलना चुप नहीं कर रही, आज वो बताने में झिझक नहीं कर रही, आज वो चलने में झिझक नहीं कर रही। तो कैसा सिस्टम होगा दोस्त? नए साथियों से जो मेरी निवेदन है कि अब मेरी बातों को जरूर सुने। सरोज जी के बाद रानी बहन की बात करें तो रानी जी भी सबसे पहले की लीडर है जेवीडी में। वो बताते हैं कि मेरे पिताजी का जो बिजनेस कर रहे थे, मैंने अब किया है। उन्होंने अपने पिताजी की आस को आगे जगाए रखा और सिस्टम में आए। और बाद बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। आज रानी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं? एक सिस्टम की बदौलत, इस सिस्टम की ताकत से जानते हैं लोग। और उन्हें, उनके पास मकाम भी है, पैसा भी है, मान सम्मान सब कुछ उनके पास है जो जेएमडी सिस्टम दे सकता है। हमारी इतनी सोच नहीं है, हमारी सोच के ऊपर की सोच जेएमडी सिस्टम की है जो हमें प्रदान करती है। और रानी जी के साथ स्नेहा जी की बात कर लें तो बहुत अच्छा परिवार जेएमडी सिस्टम में जुड़ा हुआ और अच्छे से काम कर रहा है। स्नेहा जी सबसे छोटी उम्र की बेटी है हमारी, जो सिस्टम में बहुत अच्छे से सिस्टम से रहकर काम कर रही है। फील्ड का तो उनका अनुभव ही ऐसा है कि फील्ड में जब भी मैं देखता हूँ कि 8:20 पर निकल जाती है, सुबह भी निकल जाती है, रात को 11 बजे घर आना और काम करना, ये स्नेहा जी के ही से आया हुआ है। स्नेहा जी और स्नेहलता जी, वो भी अच्छा काम कर रही है रानी जी की टीम में। और हमारी टीम में अमृतपाल कौर जी पंजाब में है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। सब मीटिंगें वो अटेंड करती है, सब कुछ सीख रही है। वो भी आने वाली की महिला ब्रिगेड होगी और पंजाब में उनका डंका बजेगा और इंडिया में उनका भी मान सम्मान होगा, नाम होगा अमृत जी का। मैं देखता हूँ उसकी रुचि को, मैं देखता हूँ आंखों में सपनों को। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है और हमारा भी साथ है, हम उनको आगे बढ़ाकर ही रहेंगे। और हेतल जी को, गुजरात में हेतल हेतल जी है। अब हमने जो कमांडो मीटिंग की, उससे मैं सुनता हूँ उनकी सब बातें। उनका नजरिया भी बहुत अच्छा है जेएमडी सिस्टम के लिए, बहुत पॉजिटिव सोच से लगी है गुजरात में। महिला ब्रिगेड एक दिन गुजरात में नहीं, सारी इंडिया में उनका नाम होगा। और पहली गुजरात की महिला रॉयल्टी चीवर है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनकी भी परिस्थिति ऐसी है, ये मत सोचना कि बिजनेस ऐसे हो जाता है। परिस्थितियों के, मुश्किलों के बाद मुश्किलें हर रास्ते पर होती है, मैंने पिछली बार बोला था। और हर रास्ते में मुश्किल होती है, हर मुश्किल में रास्ता जरूर होता है। वो हेतल जी भी उस मुश्किल से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। और निर्मलजीत कौर की तो क्या बात है, साथ में हरगुन जी भी बहुत अच्छा साथ देते हैं। निर्मल जी तो हमारी लाइफ पार्टनर है, लेकिन सिस्टम के प्रति समर्पित जरूर है।
जो निर्मलजीत मैम के सपने थे, जो हमारे सपने थे, वो इस सिस्टम ने आधे से भी ज्यादा पूरे कर दिए हैं। अभी तो कुछ बात नहीं। हर महीने सपना पूरा होता है, हर साल सपना पूरा होगा, हर 6 महीने के बाद हर सपना पूरा होगा। ऐसा जेएमडी सिस्टम है दोस्त। और और भी बहुत सारी साथी महिला जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, मेरे टॉपिक पे भी बात करनी है। और साथियों ने जेबीडी सिस्टम में आकर काफी नाम और मान सम्मान हासिल किया है मेरी महिला साथियों ने। मैं दिल से सीनियर होने के नाते मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और ये साथ परमात्मा के माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि माँ वैष्णो देवी जी इनके अंदर ऐसी भावना भर दो कि लाखों लोगों का सहारा बन के दिखा रही है, और करोड़ों लोगों का सहारा बनने के लिए तैयार है। सभी महिला साथियों का धन्यवाद। और हमारे साथी जैसे सीके सर हैं, फील्ड में दिखते हैं, जब भी मीटिंग होती है शायद गाड़ी पे ही आते होते हैं, और बहुत ज्यादा फील्ड करते हैं। वो भी घर से बाहर निकले रहते हैं। सीख लिया है सिस्टम सर जी ने, और बहुत ऊपर मकाम पर जा रहे हैं। स्टार पर सब मकाम उनके पास आने वाले हैं। वो भी एक दिन डायमंड होंगे जेएमडी सिस्टम के। वो भी प्यार से लगे हुए, दिल से लगे हुए हैं, और बहुत मान सत्कार अपनी डाउनलाइन का, अपनी अपलाइन का करते हैं। उसके बाद मुकेश जी दिल्ली से, वो तो सर उनकी तो बात ही क्या है। बहुत अलग सोच के मालिक हैं वो। देखा मैं आगरे में मीटिंगें, जब उनकी बातें सुनता हूँ तो सोचता हूँ काश मेरे को भी मुकेश सर जैसा बोलना आए तो हम भी कामयाब है। क्यों, अलग अलग अनुभवों से हमें कुछ सीखना मिलता है। सबके अनुभव अलग अलग है, फील्ड का अलग तरीका है, लेकिन प्लान एक है, सिस्टम एक है, प्रोडक्ट एक है। तो दोस्त, मैं मुकेश जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जो जिनकी टीम अच्छे से काम कर रही है। दिल्ली, नोएडा, ग्वालियर, सब पास मुकेश जी हो रही है। जिस किसकी ताकत है, सिस्टम की। जैसे मुकेश सर रात को बता रहे थे कि हमें रैना ट्रस्ट वाले मिले। रैना ट्रस्ट वाले लालच देते हैं। मेरे पास भी सर आए थे, बहुत लोग आते हैं, लेकिन रैना ट्रस्ट का लोगों को ये मालूम नहीं है कि सिस्टम कैसा है। ना तो कोई 50% अवेयरनेस मिलती है, ना किसी का कुछ मिलता है। जे हमने 10 उनके रैना ट्रस्ट ले लिए तो 10 और डालेंगे, और किसी के खाते में तो कमीशन आएगी, नहीं तो हमारा कुछ नहीं आएगा। ये सिस्टम बेकार सिस्टम है। जो जेएमडी सिस्टम है सबसे उत्तम सिस्टम है। तो मुकेश सर की के बाद मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर अमित राजपूत जी, जो भी दिल से लगे हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों से मिलाप कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। और जेएमडी सिस्टम ने उनको भी नहीं छोड़ा कि मैं इसको कुछ देने वाला नहीं। सब चीजें प्राप्त कर ली अमित सर जी। सबसे बड़े आदमी वहां के वो हो गए हैं। अमीर होना, बड़ा होना पैसे से नहीं हो जाता, विचारों से होता है। उनके विचार, सरल सी आवाज, बड़ी दमदार आवाज, धीरे धीरे बोलना, और
बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जयराम सर की तो बात ही क्या है कि जैसे मैं स्नेहा जी के परिवार के बारे में बोला था, वहाँ जय 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 राम सर जी स्नेहा जी के पिता हैं। उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जड़े जो बहुत ज्ञानवान है। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनकी मीटिंग में। और रुद्र मिश्रा की बात करें तो और भी राकट है, बहुत अच्छे सरल भाषा में हमें समझाते हैं सर कि कैसे बिजनेस को किया जाना चाहिए। उनकी भी बातों को मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ। मनोज जी है और भी बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सभी जेएमडी के स्टार बन के उभर रहे हैं। सभी ये सब के सब स्टार हैं जेएमडी के। और दोस्त, इसी तरह कोई बहाना जेएमडी में छोड़ा नहीं है कि कोई लगा सके। इसमें है सब जो मैंने बात की थी ना, कि कोई बुजुर्ग है, कोई अनाथ है, कोई बेसहारा, इसमें कुछ को नहीं छोड़ा। और एक आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जेएमडी सिस्टम में हर कोई सफल हो सकता है, हर कोई। और कोई सीमा भी नहीं है कि इतनी संख्या तक ही कामयाब हो, कितने लोग सफल हो सकते हैं, दूसरे नहीं। असीमित, कोई सीमा नहीं है। जहाँ इतने परसेंट लोग ही सफल हो सकते हैं, ये भी कोई मायने नहीं रखता। 100 के 100, 200 के 200, 1000 के 1000 ही सफल हो सकते हैं। ऐसा सिस्टम है जेएमडी, जहाँ कोई रोक टोक नहीं। और जेएमडी सिस्टम में आकर असीमित संख्या में आप सफल हो सकते हैं। ये सच, परम सच है। कोई सच में इनकार नहीं कर सकता, कोई सच को चुनौती नहीं दे सकता। क्यों? जो भी है सब कुछ आपके सामने है, साक्षात परिणाम मौजूद है। मैं सच का जिंदा जागता प्रूफ हूं। मैं इस सच का जिंदा जागता प्रूफ कि जेएमडी हर आदमी को सफल बना सकता है। कि मैं अपंग, हाँ अपंग था, लेकिन आज जेएमडी सिस्टम में मेरी अपंगता की सोच को बदलकर लाखों लोगों का सहारा बनाकर रख दिया है दोस्त। लाखों लोगों का सहारा। आज मैं बेसहारा नहीं रहा, लाखों लोगों का सहारा बनाकर रख दिया है जेएमडी सिस्टम। ये है जेएमडी बिजनेस की ताकत। ऐसी ताकत आपने कहीं देखी नहीं होगी। ये जेएमडी बिजनेस की ताकत है दोस्त। इस सच के वो लोग बहुत ही खुश और संतुष्ट हो सकते हैं जो भारत को पुनः विकसित देखना चाहते हैं, जिन्हें दूसरों को खुश देखना अच्छा लगता है। वह जो अपने भीतर एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, जेएमडी सिस्टम में इस देश का हर व्यक्ति सफल होगा, सिर्फ उनको छोड़कर जो इस सुनहरे सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहते। इस विश्वास पर, इस सच पर विश्वास करना दोस्त पड़ेगा। हर व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। एक सफल सामने खड़ा होता है, एक सवाल सामने खड़ा हो जाए। सफल के साथ एक सवाल सामने खड़ा होता है कि अब तक इस जेएमडी सिस्टम में आकर बहुत सारे लोग सफल हुए, वही बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाए? ये सवाल खड़ा हो जाता है कि नहीं? सवाल खड़ा हो गया।
कि 7 लाख से ऊपर ज्यादा लोग इस सिस्टम में हैं और बहुत सारे लोग सफल हुए, वही बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाए? इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है दोस्त। जिन्होंने इस सिस्टम का उपयोग सही तरीके से किया, वो लोग सफल हो गए और जिन लोगों ने सही तरीके से नहीं किया, वो सफल नहीं हो पाए। ये इनका जिस सवाल का जवाब है दोस्त, ये ज्योमेट्री सिस्टम खुद ब खुद देता है। जैसे ओम सर जी भारत मंडल और मेरी तुलना करते हैं। भारत मंडल जी भी रॉयल्टी अचीवर थे, हम भी रॉयल्टी अचीवर थे। आज से 10 साल पहले जब पहली रॉयल्टी ली 2%, उन्होंने भी 2% रॉयल्टी ली। एक ही सिस्टम था, उतने प्रोडक्ट हमारे पास थे, उतने ही भारत मंडल जी के पास थे। वही प्लान उनके पास था, वही प्लान मेरे पास था। जब दोनों ने रॉयल्टी एक साथ ली तो बहुत खुश हुए हम। पता नहीं भारत मंडल जी ने क्या किया, कैसे सिस्टम को चलाना शुरू किया या घर बैठ गए, मुझे तो ये पता नहीं। लेकिन आज पता चला को रुक गए थे। केवल मैं नहीं रुका था, मेरी सोच पॉजिटिव रही, उनकी सोच हो सकता है नेगेटिव रही। बताते हैं वो अपनी कहानी में, मैं नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये ईगो वाली बात नहीं है दोस्त, मत ईगो वाली बात समझना। इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि जेएमडी सिस्टम में बहुत सारे कामयाब है, बहुत सारे कामयाब क्यों नहीं, उनका जवाब। और इस सिस्टम में वही प्रश्न का उत्तर है कि जिन्होंने सही सिस्टम से लगे रहे, वो अच्छे सफल हो पाए। जो इस सिस्टम से सही से नहीं किया, वो असफल हो गए। तो धन्यवाद करता हूं मंडल सर जी का, भारत मंडल जी का, जो फिर से जेएमडी के पास आए और सही से सिस्टम करना शुरू किया। आज फिर उनका नाम होने लगा है, उनकी टीम फिर बढ़ने लगी है। मैं कामना करता हूं परमपिता परमात्मा का, मां वैष्णो देवी का, कि जैसा पिछले समय उन्होंने व्यर्थ गवाया, अभी ना गवाएं। उनके माध्यम से कई जिंदगियां व्यर्थ हो गई होगी, आज वही जिंदगियां फिर से जुड़ने के बाद वो सक्सेस हो रही हैं। मान महसूस हो रहा है भारत मंडल जी से। और दोस्तों, यही कारण है करने का और ना करने। और मैं आगे बात आपको बताने वाला हूं कि जेएमडी सिस्टम सबको सामान्य है। ऐसी तो दुनिया में कोई विधि नहीं बनी जो किसी को जबरदस्ती सफल बना दे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी होगी दोस्त। सफलता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये केवल अपना मन है कि जब इंसान सफल हो पाता है, वो अपनी आपकी वजह परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहरा देता है। जो मुश्किलें होती है उनको जिम्मेवारी दे दी जाती है कि इस जिम्मेवार जो भी परिस्थिति थी, मैं इसलिए सफल नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि हर परिस्थिति में सफलता का मार्ग निकाला जा सकता है दोस्त। जब आप सफल होना चाहते हो ना, तो रास्ता जरूर दिख जाता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन सफलता का अलग रास्ता होता है।
बहुत सारे रास्तों से सफलता नहीं मिलती, लेकिन सफलता सही रास्ते से मिलती है, अपने ढूंढना पड़ेगा दोस्तों जेएमडी सिस्टम बिल्कुल नया तरीका है। मैं आज से शुरू कर देता हूं आपको कि बिल्कुल नया तरीका है, आज ही आया समझो। बहुत नया तरीका है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में ये सबसे अलग है। जितनी भी मल्टी लेवल मार्केट आप देख रहे हो, 400 या 5000 ऐसी कंपनी है जो अनलीगल चलती है, पर इन कंपनियों से, इन जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है दोस्तों, जेएमडी सिस्टम बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। क्यों अलग है? इसका उद्देश्य व तरीका बिल्कुल अलग है। इसका उद्देश्य भी अलग है और तरीका भी, दोनों चीज अलग है। कैसे अलग है? आप किसी कंपनी का प्लान सामने रखें और अपनी कंपनी का प्लान अपने आप देख सकते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। कैसा प्लान है कि जो आपको 50% देता और किसी कंपनी देती नहीं है, अवेयरनेस इनकम, कैशबैक नहीं देती, बहुत कुछ नहीं देती, कोई ड्रा का सिस्टम नहीं देती, कोई बस लेस दे देती है और कुछ नहीं देती। टूर दे देती है दूसरी कंपनी और कुछ नहीं देती, ये टूर के साथ अपन को पैसा भी देती है दोस्त, अलग है। सोच कर देखना, सबसे अलग है। इसका उद्देश्य इतना महान है, इतना महान है, कोई जल्दी में मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये बात सच है ना? जब इसका देश हमें लोगों को बताते हैं कि ये देश से काम कर रही है, तो ये देश है ना समृद्ध भारत, और समृद्ध भारत और सफलता, ये लोगों को जल्दी समझ नहीं आता दोस्त, बिल्कुल समझ नहीं आता। इतना महान है, महान आदमी को समझने के लिए कुछ तो समय लगता है, महान सिस्टम को समझने के लिए दोस्तों कुछ तो समय लगता है ना, क्योंकि किसी ने जीवन में ऐसी अवस्था देखी नहीं जो आप प्लान में दिखा सकते, जो रोज प्लान दिखाते हो, ऐसी अवस्था किसी ने देखी है पहले? तो कैसी राजी हो जाए भाई, कैसे लोगों को समझ में आ जाए? नहीं आ सकती, लोगों को बार बार बताना पड़ेगा। इसलिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इतने सुंदर तरीके में जीवन को बेहतर बना सके, ये सोच ही नहीं सकते लोग, देख कर नहीं समझ सकते। पता नहीं कि इस परम पिता परमात्मा की मर्जी है कि सही चीज को छेती लोग समझना नहीं चाहते। बहुत बार प्रयास किया जाता है लेकिन नहीं समझते लोग। पर एक बात बताऊं, मेरे गुरुजी ने, महापुरुषों ने मेरे को बात बताई थी, एक कहानी सुनाई थी कि एक संत जो नदी किनारे बैठा था और बिच्छू रुड़ता जा रहा था, उन्होंने निकाल दिया, उन्हें डंग मार दिया, चिढ़ गया, फिर निकाला तो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि संत जी आपको ये बार बार डंग लगा रहा है, आप सी कर रहे हो, तो इसे छोड़ दो, जाने दो। तो संत ने जवाब दिया था, महापुरुषों ने, कि दोस्त वो एक जानवर होकर अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो हम मनुष्य हैं, अपना स्वभाव क्यों बदले? बहुत गहरी बात थी उनकी। मेरे गुरुजन मेरे को बताते थे कि अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़, जो भी हो जाए बस जेड़े काम में लग जाओ, एक बार लग जाओ, कभी मत छोड़ना। तो उसी हिसाब से मैं चलकर आज जेएमडी सिस्टम में कामयाब हूँ दोस्त। और ऐसा जीवन बनता देखकर जब कुछ बदलता है ना,
दुनिया को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ भी बदले, दुनिया को समझने में वक्त लगता ही लगता है। धैर्य, इसीलिए कहते हैं ना, धैर्य से काम करें, उतावले मत होइए, कुछ तो समय दीजिए लोगों को। समय आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखकर काम करें। जे मत सोचो कि 10 आदमी को बता दिया, मैं नहीं बताने जाऊंगा, कोई सुनता नहीं है, मैं नहीं फील्ड में जाऊंगा, जे ऐसा मत करना। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कैसा गुस्से में मत आकर अपनी जिंदगी को व्यस्त गवा लेना दोस्त। इसी सिस्टम से लगे रहो, लोगों को थोड़ा समय देते रहो, फॉलो अप करते रहो। लेकिन संतुष्टि की बात यह है कि लोगों ने जेएमडी सिस्टम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब इसी टाइम मैं बता रहा हूं कि लोगों ने जेएमडी सिस्टम को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आपके लिए बहुत खुशखबरी है। और बहुत सारे साथी इस अभियान के प्रति बहुत स्पष्ट दृष्टि रखते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने पहले अपने साथियों के नाम लिए, अब संख्या बढ़ने लगी। जो दिखता है वो बिकता है। पहले हम बताते थे कि ऐसा हो सकता है, आज बता सकते हैं कि ऐसा हो गया है, और कल बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, परसों वो भी समझेगा ऐसा हो सकता है। आज आगरा में आप भले ही कोर कमेटी के ग्रुप की मीटिंग थी, इतना एंजॉयमेंट था दद्दा जी ने किया, इतना प्रबंध दद्दा जी ने किया कि नहाने के लिए जो चड्डी थी ना, वो भी दद्दा जी के खाते में पड़ी है दोस्त, दद्दा जी के खाते। कितना विशाल हृदय होगा उन। वो तो बोल सकते थे मैं रहने का प्रबंध किया, खाने का किया है, लेकिन दद्दा जी ने हर पल, हर किसी का, हर काम में ध्यान रखकर साथ दिया है दोस्त। मैं धन्यवाद करता हूँ, सलूट करता हूँ दद्दा जी को, जिन्होंने ऐसा प्रबंध करके हमें, हमारे दिल को जीत लिया है। जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो हम बोलते हैं उन वो भी करके दिखाना पड़ेगा। मैं दद्दा जी और अपनी ग्रेट अपलाइन ओम सर पर इतना विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ, एक पॉइंट भी मैं डोलता नहीं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, जो बोल दिया मैं कहा यस सर। मेरे पास नो नहीं, मैं नो को सीखा ही नहीं, मैं यस को सीखा। आज मैं नो कर भी देता तो इस सिस्टम में नहीं आता, क्योंकि ऐसा सिस्टम जब दिखाने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए कुछ नहीं था और करवाने के लिए कुछ नहीं था, तब इसमें जुड़े रहे। क्यों? दद्दा जी के विश्वास पर अड़े रहे। वही विश्वास आज भी आपको मैं देख रहा हूँ दद्दा। और दोस्त, जेएमडी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सबको खुशियां देने वाला है, लेकिन हम जेएमडी को कितने समर्पित है, ये हम सब लोगों को अपने बारे में पता होना चाहिए। और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब तक जो लोग इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं, संख्या तो बढ़ गई, बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है, पर जो लोग इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं उनमें स्पष्ट दृष्टि ना होने से नए लोगों में इनका प्रभाव पड़ता है। हम किसी को प्लान करना दिखाते हैं ना, तो अंदर से डर डर के दिखाते हैं, पता नहीं अगला माने कि ना माने। कई बातें ऐसी
हम अंदर ही रख लेते हैं। हो सकता है इन बातों को बोलेंगे तो ये प्लान को सुनेंगे, हमें मना कर दे, लेकिन सब बातों को लोगों के सामने रखे, चाहे मना करो चाहे हाँ करो, ये मैंने नहीं रखता, लेकिन मैंने ये रखता है कि प्लान को सभी बातों को आगे शेयर करें। जैसे मैंने ओम सर जी से देखा है कि जब हम बैठाते हैं ना, तो हम एक किट की बात करते हैं। कमी क्या कैसे है, हम एक किट की बात करते हैं और एक किट लेने के लिए राजी हो जाता है। जिस दिन ओम सर जी 10 किटें बताते हैं तो हमें डर लगता है कि ये भाग ना जाए, लेकिन ओम सर अपनी बातों पर सही समय से रखते हैं और सही रखते हैं। मानना ना मानना सामने वाले का कर्तव्य है, लेकिन ओम सर जी का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि वो सब बातों पर रखते, कोई ना कोई किसी को ये बिजनेस करना है तो पैसा ही लगाना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद करता हूँ सर जी का। और ऐसा डाउनलाइन पर प्रभाव ना पड़ने दें, बेचने की गहराइयों को, प्लान की गहराइयों को अच्छी तरह बताएं, स्पष्ट दृष्टि ना होने से इस कार्य के प्रति जो लगन, ऊर्जा, धैर्य, जिम्मेवारी व विश्वास चाहिए वह उनमें नहीं होता नहीं है, जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाते। जो सफल इस सिस्टम में नहीं है ना, उनके पास से ये बिजनेस के कार्य के प्रति ना तो लगन है, ना ऊर्जा है, ना धैर्य है, ना जिम्मेवारी लेते हैं। विश्वास की कमी होगी तो सफल नहीं हो पाते। जिनके पास ये सब कुछ है वो इस सिस्टम में सफल हो पाए। तो दोस्त, आप भी इस सिस्टम में ऐसे ही कार्य को प्रति धैर्य भी रखें, सोच को पॉजिटिव रखें और बहुत सारा इसमें आप नाम और मान सम्मान कमा सकते हैं। आपने देखा भी होगा, हर एनिवर्सरी में कुछ नया ही होता है। और दोस्तों, आगरा में इस चीज की झलकी थी और अब जो नेक्स्ट मंथ जुलाई में आपको टूर मिलने वाला है वो नैनीताल का है। काठमांडू की बजाय नैनीताल कर दिया गया क्योंकि उधर बारिश है, आप घूम नहीं सकते। दद्दा जी की सोच, गुरुजनों की सोच, हमें वो इलाका ही बदल दिया है कि आप घूमेंगे नहीं, एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। वहां बोर्डिंग होगी, लाइव शेर चीते देखेंगे, कितना आनंद आएगा। जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया वो भी कर ले, ये हाथ से छूट ना जाए। ये टूल नहीं है, टूर नहीं है दोस्त, टूल्स है। आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत काम आएगा। दोस्तों, एक और मजे की बात बताऊं, हाथ में आए हीरे को हम पत्थर समझते हैं। हाथ में आए हीरे को हम पत्थर समझते हैं और समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, भी समझते हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें हीरे का क्या दोष। ऐसा हीरा, मैं तो अलादीन का चिराग ही बोलूं जेएमटी सिस्टम को, जितना घिसाएंगे, जितना घिसते जाएंगे उतना ही सब कुछ मिलता जाएगा। हीरा हाथ में पकड़कर हम पत्थर समझते हैं, तो उस हीरे का क्या कसूर है दोस्त। कसूर है आपका कि हीरे को पहचान नहीं पाते। जब आपने अमीर आदमी को देखते हो ना, कई बार होगा अमीर आदमी को वैसी गाड़ी लेके गया, बहुत अच्छा अमीर है, तो देखते हो तो अपने आप को गरीब समझने लग जाते हो। होता है ना ऐसा, मेरे साथ भी होता है। जब गाड़ी नहीं लेके गया था, मैं सोचता यार ऐसी गाड़ी हम भी क्या ले सकते हैं, ये तो अमीर है, हम गरीब है, लेकिन इस गांव में सबसे अच्छी गाड़ी मेरे पास। आज आज मैं सबसे अमीर हूँ इस गांव का,
क्यों? मैं सिस्टम की देन। तो दोस्त, जब हम किसी अमीर को देखने के बाद हमें गरीब समझने लग जाते हैं, ये मानव नेचर है। और अपने से गरीब आदमी को जब देखते हैं तो अपने आप को अमीर समझने लग जाते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि बुखार आपका नापना हो और थर्मामीटर किसी और को लगाया जाए। तो अपने आप को जानिए, पहचानिए और सिस्टम में समर्पित हो जाइए, अपने आप सिस्टम में काम में लग जाइए। तो बहुत अच्छा आनंद, अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं आप। सफल होना हर मनुष्य का अधिकार है, हर कोई चाहता है। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे तो भाग्य में सफल होना लिखा ही नहीं यार। ये अपने आप में आगे इस स्वयं दीवार खड़ी की गई, अपने आप ही दीवार खड़ी कर कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं। जब हमने ही दीवार खड़ी कर ली, तोड़ेगा कौन दोस्त? खड़ी की गई काल्पनिक दीवार अपने ख्यालों की दीवार है, कोई ईंटों की दीवार नहीं है। ख्याल ही है ना। ख्याल बदल जाइए तो दीवार टूट जाएगी दोस्त। पत्थर की दीवार को तो तोड़ा जा सकता है, इस काल्पनिक दीवार को कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता। अपने ख्याल को दूसरा कोई बदल ही नहीं सकता, लेकिन खुद बदल सकते हैं, आपकी क्षमता है। जैसे ओम सर बोलते हैं, टैलेंट सब में है लेकिन साइलेंट सबसे टैलेंट। जब किसी को छेड़ा जाए तो वो बाहर निकलता है, लेकिन नहीं तो साइलेंस ही रहता है। ये दीवार इतनी मजबूत और बड़ी होती है कि मनुष्य को किसी अफसर के पास भी नहीं जाने। आप इतनी काल्पनिक दीवार मजबूत बना लेते हो ना, और बड़ी बना लेते हो ना, ये किसी अफसर के पास नहीं जाने देगी आपको। कुछ सोचने नहीं देती, ना कुछ करने देती। ये दीवार ही ऐसी कुछ करने नहीं देती दोस्त। कुछ सफलता के बारे में जान लें कि सफलता है क्या। आज मेरा टॉपिक था जेएमडी में सफलता को कैसे पाएं। आज उसी सफलता की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाई है, मैं पा भी रहा हूँ और पाता ही रहूं। सफलता एक मंजिल है, और साथ में सफलता यात्रा भी। एक मंजिल को आगे दूसरी यात्रा के लिए शुरू हो गए। जैसे हम टूर, नैनीताल के बाद गोवा, गोवा के बाद विदेश, ऐसे ही हम मंजिल को सर करते जाएंगे और सफलता पाते जाएंगे। सफलता को जान लेना बहुत जरूरी है दोस्त, इसको ठीक से समझना जरूरी। सफलता के लिए पॉजिटिव सोच और दूरदृष्टि का होना बड़ा जरूरी। ये हमारी पॉजिटिव सोच रही कि हम एक दिन कामयाब होंगे, उस दूरदृष्टि रही कि हम एक दिन कामयाब होंगे और होके भी दिखाएंगे, और हो भी रहे हैं दोस्त। आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो अब तक जो करते आए हो उससे कुछ अलग करना पड़े, और भी अलग करें। घबराए मत, लोगों की बातों को मत सुने। कान बंद कर लिए जब शोर मचाएंगे लोग, लेकिन जब आपकी सफलता आएगी तो शोर हो गई। कोई आपको कामयाब नहीं होने देगा, कोई आपको कामयाब होने के लिए रोकेगा नहीं, लेकिन वो रुकना खुद को ही है। ना रुके तो कामयाब, रुक गए तो ना कामयाब। खुद शीशे में देखकर बात करें। जैसे हमें सिस्टम में बताया जाता था
कि आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई प्राउड इट, मतलब शीशे के सामने रोज बोलना पड़ता। ऐसे भी ट्रेनिंग दी है पंकज सर जी ने हमें कि अपने आप को प्रूफ करें कि मैं बोल सकता हूं। जैसे डॉक्टर वड़ैच एमएमए में कितनी सक्सेस पाई, उन्होंने कितना नाम कमाया। मैं उनकी कैसेटें देखता हूं, उनको मिला भी हूं। जब उनको पहले वहां सेलिब्रेशन हुआ मसर में, उसकी वाइफ भी थी, वो बोलते बोलते रोने लगी थी। मन में ठेस लगी मेरे भी कि यार सक्सेसफुल ऐसे होनी चाहिए कि आंखों में आंसू। क्यों आंसू होते हैं? खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि जो वो सोच नहीं पाते थे, वो कभी जो सोचा नहीं था वो सिस्टम ने उनको दिया, इसलिए आंसू बहते, इसलिए आंसू निकलते हैं आंखों से। हम भी कई बार सोता है, अलका जी की सेलिब्रेशन में गए थे, बात नहीं हो रही थी, क्या खुशी। थोड़ा सा अपने आप को मैं मजबूत बना रहा हूं कि बड़ी बड़ी स्टेजों में बोलना है, तो जब हम रो के दिखा देंगे तो बोलेंगे क्या। तो इसलिए आज थोड़ा जब भावुक कट होता हूँ, भावुक कम होता हूँ, लेकिन गर्जता ज्यादा हूँ। और इसीलिए ओम सर जी ने भी मेरे को बोला कि सर ये खुशी के आंसू है, ये आंसू आपकी कहानी बनेगी। और पहले मैं दद्दा जी की सिफत करता था, मेरे मन उछल, अब भी उछलता है, लेकिन थोड़ा सा मैं धैर्य रख के बोलता हूँ कि किसी को कुछ समझ तो लग जाए। बहुत मन भरता है, क्योंकि मेरी भी सोच जहां तक नहीं थी कि मैं इतना मकाम हासिल कर लूंगा, अमीरों की दुनिया में शामिल हो जाऊंगा, अपनी लाइफस्टाइल को बदलूंगा, क्योंकि मैं काम कुछ करता नहीं था। आजाद सोच का मालिक था, आजाद नाम रख लिया, और आज जेएमडी सिस्टम ने आजाद ही बना दिया। सो दोस्त, सफलता बिना सोचे समझे किए गए कार्य से नहीं मिलती, और सफलता सोच समझ कर किए गए कार्यों से मिलती है। तो आप भी सफलता पाने चाहते हो ना, तो बिना सोचे समझे मत सिस्टम को कियो, समझ के साथ करो। और एक कार्य ऐसा कि जो सफलता सोच समझ कर किए गए कार्यों में आती है ना, वो असली सफलता है, इसी कार्य में मिलती है दोस्त। समय तो बहुत शायद 5 मिनट ऊपर ही हो गया है। मैं सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस सिस्टम के जहांबाज लीडर हैं, इस जूम मीटिंग के जुड़े हुए वो साथी हैं, जो हर एक जुम्मेवार साथी है, उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने महागुरुओं का, रमेश सर जी का, पंकज सर जी का, और दिल से धन्यवाद करता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन ओम सर जी का, जिन्होंने हमें ये जूम सिस्टम के माध्यम से सभी के रूबरू होने का मौका देते हैं, और घर बैठे हम सेमिनार कर देते हैं। लोगों का अनुभव सुनकर एक सेमिनार हो जाता है, कुछ ना कुछ तो बातें समझ लगती है, ज्यादा नहीं। तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ, तो दिल से धन्यवाद करता हूँ दद्दा जी का, जिन्होंने सारा सिस्टम मैनेजमेंट, जूम मीटिंग, प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी की हर शय को हमें दिया, और अपना सारा परिवार जेएमडी में लगाकर हमें सक्सेस बनाने की सोची। धन्यवाद करता हूँ उस वास्तव परिवार जी का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, और सभी साथियों का धन्यवाद है। और टाइम मेरा 5 मिनट ओवर हो चुका, मैं अपनी वाणी को जहाँ ही विराम देता हूँ और मीटिंग को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। सभी साथियों को जय जेएमडी, जय भारत।